Hello everyone, myself Siddhartha Sherpa, back again with today's SST classes. So from today onwards, we will be covering the syllabus of term 2 of class 7. So this is the most awaited chapter in your syllabus. Everyone wants to know about the Mughals. Yes, everyone wants to know about the Mughals. So today we will be discussing the chapter, the Mughal Empire, as you all can see on the board. Yes. So this will be the part 1, and we will be discussing about some important rulers and some important kings of the Mughal dynasty in this video. But we'll have a small introduction, कुछ छोटा सा introduction लेंगे chapter के बारे में, एक timeline देखेंगे कि who were the important Mughals and what they did. So let's not waste much time and let's move towards the chapter. So before we move towards the main course of the chapter, let's see, this is chapter 4 of class 7. Chapter 4 of that is the Mughal Empire. अब ये मुगल साम्राज्य के बारे में जो तो कुछ भी देख रहे हैं सब कोई मुगल का ही है, जो पिक्चर्स भी डाले, ताजमहल, बाबर देख रहे हो, यहाँ पे अकबर देख रहे हो, यहाँ पे रेड फोर्ट बना हुआ है, और इसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्टरी चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे. तो देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या क्या है. तो शुरुआत करते हैं हमारा इस चैप्टर में कि क्या पढ़ना है हम लोगों को. तो हम लोग ये चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे द राइज ऑफ मुगल्स. मुगल्स कैसे राइज हुआ है पावर में, ठीक है. इट हैज अ लॉन्ग बैकग्राउंड बताएंगे हम, ठीक है. और मुगल्स कौन थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसे चला था, वो लोग ने किस प्रकार की नीतियां अपनाए, किस प्रकार की पॉलिसी अपनाए, ठीक है. एंड द एग्रियन रिलेशंस, मतलब ये एग्रियन मतलब होता है बेटा आप लोगों का एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर यू कैन से, कि मुगल्स ने किस प्रकार की पॉलिसीज लाए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और सोसाइटी को कैसे वो लोग ने शेप किया है. व्हेनेवर और एक चीज तुम लोग को बताने से पहले जान लेना कि आफ्टर द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तानत जो भी तुम लोग बोलो, ठीक है, उसके बाद मुगल्स ने एक इंडिया को एक स्टेबिलिटी लाया था. इंडिया वाज इन केओस, देयर वाज नो सर्टेन डायनेस्टी और एम्पायर that could accomplish its full power or authority in the whole of India. तुम लोग देखते आए हो इतिहास से कि जो मुगल जो इंडियन जो एक कंट्री है उसके कंटेक्स्ट में देखा जाता है ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था कि जिसने लगभग पूरी तरीके से इंडिया कैप्चर कर पाई, क्योंकि देयर वाज लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन आवर कंट्री. तो देखते हैं मुगल्स ने किस प्रकार से ये सारे चीज अकम्प्लिश किया है एंड मुगल्स का क्या महत्व रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, और ये इसने हमारे इंडियन हिस्ट्री को कैसे शेप किया है आफ्टर द दिल्ली सल्तनत. क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में ये देखे हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने ये देखे हैं कि या प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने ये देखे अर्ली मेडिवल पीरियड देखे थे, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लेट मेडिवल पीरियड, जहां पे मुगल्स दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद, ठीक है, और हम लोग ने पहले राजपूतों का रेन देखा, उसके बाद दी you can say Sultanate, slave dynasty, Sayyid Lodhis were the last, तुगलक देखे, खिलजी देखे, ठीक है. We saw many kingdoms or many dynasties that ruled the country. So this chapter specifically will be dealing about the Mughal Empire. तो देख सकते हो यहाँ पे बस तुम लोगों को 3 दिखाया गया, but in this you have various sub divisions, okay. Especially ये rise of Mughals में हम लोग देखेंगे मुगल किंग्स. क्या देखेंगे अबाउट मुगल किंग्स कि कौन कौन से किंग्स रूल किए हैं, ठीक है. सो लेट्स लुक फर्दर इन द चैप्टर. सो मुगल कैसे आए, सबसे पहली बात यह है, ठीक है. मुगल्स रोज टू पावर्स आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सुल्तानत या दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी. It was the last Sultan of Delhi was Ibrahim Lodi. So he was defeated by Babur, okay. He was defeated by Babur. और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद अपना साम्राज्य यानी कि मुगल एम्पायर शुरू हुआ. लेकिन बेटा मुगल एम्पायर जाने से पहले तुम लोग ये भी जान लो, मुगल एम्पायर वी आर टॉकिंग विद द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. शुरुआत हुआ इंडिया से ही, लेकिन मुगल एम्पायर शुरू होने से पहले
उनका रिलेशन क्या था, बाबर का रिलेशन क्या था, वो कहां से आए हैं, वो हम लोग बाबर के टॉपिक जो दिया गया है उसमें पढ़ेंगे। ही रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 30, केवल 4 साल, ठीक है। आफ्टर बाबर, द सक्सेसर ऑफ बाबर वॉज हुमायूं। ही रूल्ड फ्रॉम 1530 टू 40, बट अब फिर तुम लोग ने यहां पे एंड आ रहा है, देखो ये पॉइंट, 1555 टू 56 रूल किया गया, एंड का बात आ रहा है। अब ये एंड क्यों कहा जाता है बेटा, देखो ये एंड इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि यहां पे एक ब्रेकअप आया है उनके शासनकाल में। यहां पे क्या आया, एक ब्रेकअप आया है। ब्रेकअप मतलब कि वो जो कंटिन्यूस रूल जो मुगल बाबर ने बना के गया था उस पर कंटिन्यूसली वो रूल नहीं कर पाए, क्योंकि वो हार जाते हैं सूर डायनेस्टी के शेरशाह सूरी के साथ, ठीक है। शेरशाह, ही वॉज एन अफगान। सो ये तुम लोग पढ़ोगे, आगे देखेंगे चैप्टर में वही सब चीज है। एंड विल लर्न अबाउट अकबर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यू कैन से, एंड जहांगीर, विल लर्न अबाउट शाहजहां, द मुगल एम्पायर, और ये औरंगजेब। सो दीज वेर नोन एज द ग्रेट मुगल्स। क्या बोला जाता था इनको, ग्रेट मुगल्स। क्या बोला जाता था, ग्रेट मुगल्स। These 6 were the most important Mughals because these 6 expanded their territories, and उसके बाद जो भी आए हैं they were not competent like them, efficient ruler नहीं थे इनके जैसे। After that it becomes like Mughal becomes like inefficient, and advent of Britishers, and the dynasty or the empire starts to shrink, छोटा 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 होते जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी डोंट मेंशन इट। एंड लास्ट रूलर इज बहादुर शाह जफर सेकंड। तो तुम लोग फर्दर इन दिस बुक आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन दीज इंपॉर्टेंटली दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स इन द मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स इनको माना जाता है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। So you all can see this beautiful picture. This was made by Shahjahan, ठीक है। It's a very beautiful architect. ये architectural style, one of the wonders of the world. You can see this was given to us. This was done by the Mughal dynasty. So look, it's look very beautiful. Yes. तो यही सब चीज हम लोग देखेंगे आज चैप्टर में। Is that clear? So now let's move further. तो देखेंगे the rise of Mughals. The political chaos in the northwestern provinces in the second half of the 15th century and in the beginning of the 6th century had weakened the Delhi Sultanate and paved the way for the establishment of the dynasty, the Mughal dynasty. तो सबसे बड़ी बात, मुगल कैसे पावर में आए, द राइज ऑफ मुगल्स। मुगल्स कैसे राइज हुए, कैसे उठे पावर में। तो पॉलिटिकल केओस था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। सो इफ यू सी द मैप ऑफ इंडिया, यहां पे दिखा रहे हैं। सो इफ यू सी दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, ये अभी हम लोग ये एरिया में काफी पॉलिटिकल केओस था। दैट मीन्स पंजाब एरिया, ये सब एरिया में काफी पॉलिटिकल पावर्स था। मतलब केओस मतलब वहां पे तहस नहस था, नथिंग वाज स्टेबल, ठीक है। सल्तनत वाज बिकमिंग वीक, देख रहे हो, वीकेंड दिल्ली सल्तनत। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्रोविंसेस, स्टेट्स में सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देखा जाए तो, और 16th सेंचुरी की बिगिनिंग में देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत इस समय क्या होता है बेटा, दे बिकम वीक एंड दे कुडंट कंट्रोल द टेरिटरीज एनी मोर। वहां पे देखोगे तुम लोग का इब्राहिम लोदी का अपना ही जनरल क्या करने लगता है, रिवोल्ट करने लगता है, महाराणा संग्राम, महाराणा संगा, ठीक है। तो ये सब दे अपने लिए पावर लेना चाहता है, दे वांटेड टू टेक पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सुल्तानत या सुल्तान्स के हाथों से। तो इसलिए ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा केओस होता है, जिसकी वजह से जो लोदी डायनेस्टी जो थे, सुल्तान जो थे, दिल्ली सुल्तान, लाइक लास्ट रूलर तो लोदीज थे, उससे पहले थे, मतलब दे बिकम वीक एंड वीक एंड वीक एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू कंट्रोल द टेरिटोरीज। सो जब ये वीक हुआ, ये वीक होने की वजह से क्या हुआ, ये वीक एक कमजोरी क्या हो गया, एक रास्ता बन गया किसके लिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे देश में आने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू डायनेस्टी। यहां पे न्यू होगा,
ऑफ ए न्यू डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी। यहां पे नया एक साम्राज्य शुरू होता है, मुगल डायनेस्टी। द लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टीज इन द सुल्तानेट पीरियड। सुल्तानों का समय में देखा जाए तो लोधी डायनेस्टी जो था, यहां पे जो मैंने सर्कल किया है, ये लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी। आफ्टर द लोधी डायनेस्टी द सल्तनत is ended and the new dynasty rises in power, that is known as Mughal dynasty, or the new dynasty rose in power that we are talking about is the Mughals. ठीक है? The first 6 Mughals were called the early Mughals or the great Mughals, and the others were called the late Mughals. पहला 6 जो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया नाम इससे पहले, जो ये पहला 6, These are known as the great Mughals. ठीक है? अब क्यों कहा जाता है मैंने तुम लोग को बताया, क्योंकि ये लोग was the most efficient, because ये लोग के टाइम पे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है टेरिटोरीज का, उससे पहले उतना टेरिटोरीज एक्सपांड नहीं हुए थे। इज दैट क्लियर? तो नाउ हम लोग देखेंगे कि पहला मुगल, राइज ऑफ मुगल्स, तो हम लोग ने बोल दिए लोधी डायनेस्टी को हरा दिए। तो लोधी डायनेस्टी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। कैसे हराया था, क्यों हराया था, क्या हुआ था कहानी, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन तुम लोग एक कहानी बताने जा रहा हूं, वेट अभी नहीं, जब टॉपिक आएगा तब बताएंगे, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट बाबर, द फर्स्ट मुगल रूलर हु स्टार्टेड द मुगल डायनेस्टी, और हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जिसने शुरू किया है। यू कैन सी इन द पिक्चर बाबर, उनका पूरा नाम था ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर, वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो बाबर जो थे, ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो देख रहे हो तुम लोग, ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में जो मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का नींव डालने वाले पहला रूलर कौन थे? बाबर। ठीक है? हिज फुल नेम वाज ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है? रिमेंबर दिस नेम। सो उतना नाम याद करने से वी ऑलरेडी ओनली नो बाबर। ठीक है? सो हाउ डिड ही पेव हिज वे टुवर्ड्स द इंडियन और इन दिल्ली? हाउ डिड ही established his kingdom or his empire or his dynasty? तो देखा जाए तो he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. Remember this date. First battle of Panipat in 1526. 1526 to 30 देखा जाता है यहाँ पे 1526 to 30 उनका रेन चला है। ठीक है? बाबर का। तो उन्होंने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया? इब्राहिम लोधी। ठीक है? ही वॉज बोर्न इन 1483 एंड वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चेंगिस खान एंड द रूलर ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया। सो ये तुर्की वर्की के एरिया से होके सेंट्रल एशिया से आए थे, फरगना वहां से आए थे। अब देखो यहां पे दो नाम बात किया है। तैमूर, आई थिंक यू ऑल रिमेंबर, तुगलक डायनेस्टी में तैमूर ने क्या किया था? अटैक किया था या इन्वेड किया था। और चेंगिस खान मंगोल है, ये ही वॉज अ मंगोल। अब ये तुम लोग को मैं एक फैमिली ट्री बना दूंगा, ठीक है, इससे बात। तो ये लोग सेंट्रल एशिया चाहते थे। एज द मुगल्स वेर द डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर फ्रॉम देयर फादर्स साइड, दे फॉलोड द तैमूरिद ट्रेडिशन ऑफ कोपर्सनरी इनहेरिटेंस। अब कोपर्सनरी मतलब क्या होता है? कि अपना भाइयों में अपना पावर शेयर करना। दैट मीन्स इफ आई एम द किंग ऑफ दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे अपने पावर अपने भाइयों में बांटना पड़ेगा। तो ये तैमूरिद क्या था? एक सिस्टम था, ये ट्रेडिशन था, प्रथा थी, चलते आ रही थी। सो अब देखो यहां पे चेंगिस खान और तैमूरिद के बारे में जानते हैं, और मुगल ये लोग का नाम क्यों पड़ा। ठीक है? लेट्स से चेंगिस खान जो थे
की तरफ से मदर, तैमूर जो थे किसी तरफ से फादर। सो मुगल, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बात आ रहा है, मुगल, मुगल्स जिसका फाउंडर कौन थे? बाबर। सो बाबर का जो मदर था, शी बिलोंग टू अ वेरी पॉपुलर लिनेज, यानी कि पॉपुलर एक साम्राज्य, एक फैमिली, उनका पावर से ही पहले से बिलोंग करता था। दे वर द चेंगिस खान। तो यू शुड नो दिस, चेंगिस खान वॉज अ वेरी ग्रेट 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 मोंगल। सो मोंगल से ही मुगल बना है। फादर की तरफ से देखा जाए तो मोंगल्स का कौन थे? तैमूरिद, तैमूर वंश के थे, तैमूर के साम्राज्य से बिलोंग करते थे। कौन? बाबर के पापा। सो अब पहले से ये लोग का साम्राज्य था, देख रहे हो, पहले से वो लोग का लीनियज काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब मुगल्स नहीं चाहते थे कि वो लोग चेंगिस खान के नाम से जाना जाए, या और देखा जाए तो वो लोगों को मुगल नाम पसंद नहीं था, मोंगल से मुगल बना है। और फादर क्यों? बिकॉज चेंगिस खान वॉज अ वेरी ब्रूटल किंग। ओके, मोंगल्स वेर वेरी ब्रूटल, दे किल्ड मैसेकर्ड पीपल्स विदाउट एनी मर्सी। तैमूरिड ने भी इनएक्सेप्टेबल जाने लिए हैं दिल्ली जब लूटने आए थे, इसीलिए अब वो लोग नया साम्राज्य अपने नाम से बना जाता था, वो नाम बना मुगल डायनेस्टी बाद में बाबर का। ठीक है, सो दे स्टार्टेड देयर डायनेस्टी इन 1526 में, वो लोग ने अपना साम्राज्य शुरू किया था। तो सीधे सी बात है, यहां पे तुम लोग का लाइन कहा गया है, देखो, जो बाबर थे, they were the descendants of Taimur and their fathers from their father side. ठीक है, he was a descendant of Taimur and Genghis Khan. चेंगिस खान जो है मंगोल थे, वो मम्मी की तरफ, मम्मी किसके? मम्मी एक प्रकार से देखा जाए, मुगल का मम्मी जो था, बाबर का मम्मी मदर, सी बिलोंग टू दी मंगोल ट्राइब। ठीक है, वो मंगोल थी। और चेंगिस, सॉरी, फादर जो थे किसकी तरफ से थे? तैमूर की तरफ से थे। सो इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इसलिए जो मुगल जो बना था, एक प्रकार से पहले से वो लोग का विरासत में जो था, लेगेसी जो था, एक प्रकार से लाइक पॉपुलर लेगेसी था। वो लोगों का परदादा, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर थे, एक प्रकार से एक प्रकार से बोला जाए तो बाबर का दादा का फादर वॉज तैमूर। तो लाइक दैट वे। और चेंगिस खान इधर दे यूज्ड टू गिव लॉट्स ऑफ क्वींस, बहुत सारे शादियां करते थे, बहुत सारे बच्चे थे। तो उनमें से ही एक चेंगिस खान का एक बेटी या उनके फैमिली से बिलोंग करती थी बाबर की मम्मी। सो आई यू अंडरस्टूड कि ये था वो लोग का एक फैमिली ट्री, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था। फैमिली ट्री तो नहीं बोलेंगे, कि वो लोग का एक कहाँ से आए थे, मुगल्स कैसे बने थे। मुगल्स जो बने थे था तो सेंट्रल एशिया में, फरगना में रूल करते थे उस समय। वो लोग मुगल्स नहीं थे, वो तैमूर कल्चर फॉलो कर रहे थे, और चेंगिस खान से भी बिलोंग करते थे मदर की ओर से। दैट मीन्स द ब्लड वाज लाइक रॉयल ब्लड एक प्रकार से। और बाद में इंडिया में आए 1526 में और अपना साम्राज्य शुरू किया। और वो लोग कॉपर सीनरी फॉलो करते थे। इसका मतलब कि अपना जो साम्राज्य है, अपना जो पावर है, वो आपस में अपने भाइयों में बांट के चलना है। ठीक है, दैट वाज द कॉपर सीनरी। सो बाबर, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड पेव्ड और एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। हिज रियल फुल नेम वाज ज़ैनुद्दीन मोहम्मद बाबर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब बाबर जब इंडिया में आए हैं तो एस्टैब्लिश किए, इब्राहिम लोदी को हराए। तो लेकिन एक्चुअली में उसमें एक बैक स्टोरी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, कि बाबर क्यों आए इंडिया, कैसे आए, क्या दिल्ली को ही अटैक करने आए थे, क्या वो उसी मोटिव से आए थे, वो देखते हैं। सबसे पहले सीरीज ऑफ बैटल्स, ही फॉट वेरियस सीरीज ऑफ बैटल्स। अब साम्राज्य एक नए जगह से आके एक नए जगह पे जाके अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश करना आसान चीज नहीं है। तो उसके लिए अब उन्होंने क्या करना पड़ा, ही हैड टू फॉट अ सीरीज ऑफ बैटल, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा युद्ध लड़ना पड़ा उनको। एक्चुअल में बाबर वॉज इन्वाइटेड टू इंडिया बाय महाराणा संग्राम सिंह ऑफ
ये होगा ऑफ मेवाड़, तो काट देते हैं, महाराणा संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब टू फाइट एंड डिफीट इब्राहिम लोधी। सो दिल्ली सल्तनत को खत्म करना चाहते थे दौलत खान और महाराणा संग्राम मिलके। किसको हटाना चाहते थे? इब्राहिम लोधी। रिमेंबर दैट नेम, इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को हराना है तो मैंने अपने टीम में अच्छे प्लेयर्स को ले लिए, ठीक है, आई एम द कैप्टन, तो मैंने अच्छे प्लेयर को ले लिया और उनको मैंने टीम में डाला और उस टीम से हम लोग जीत गए। जिस टीम को हराना था मैंने हरा दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जो प्लेयर मैंने लाया था अब वो मेरे ही कुर्सी यानी कि मेरे ही कैप्टनसी को लेने का प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो सेम हैपेंड देयर। दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द लोधी डायनेस्टी। अभी जब जो मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया कैप्टनसी का, वो तुम लोग देखोगे अब क्या होता है। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर को बुलाया, महाराणा संग्राम ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी वाज लाइक अ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से बिलोंग करते थे, लोधी डायनेस्टी को ही थे। और लोधी डायनेस्टी को उन्होंने क्या किया है? बिट्रे किया है, धोखा देके बाबर को बुलाया। किसके लालच में? राजगद्दी के लालच में। दौलत खान ऑल्सो वांटेड द किंगडम। लोधी को इब्राहिम लोधी को हटाना चाहते थे। और महाराणा संग्राम भी मिलके, दोनों मिलके क्या कर रहे थे? एक अलायंस कॉन्फिडेरेसी बनाए थे। अब क्या हुआ? इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में बाबर आए, हराए, जीते, हराए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ही डिफीटेड। इज दैट क्लियर? आफ्टर दिस विक्ट्री बाबर डिसाइडेड टू ओवरकम द कॉन्फिडेरेसी ऑफ राजपूत फॉर्म्ड बाय राणा संगा। तो ये एक कॉन्फिडेरेसी बना था राजपूत राजाओं के बीच में, ठीक है, यूनियन बोला जाए। राजपूत और वो दौलत खान लोधी, ये बाबर का एक कॉन्फिडेरेसी बना था, एक यूनियन बना था। अब उस यूनियन को वो क्या करते थे? ओवरकम, उस यूनियन को ओवरकम कर दिया। और दिस कॉन्फिडेरेसी वाज become because Rana Sanga was infuriated by the decision of Babur to stay in India and occupy the throne of Delhi. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि आफ्टर दिस विक्ट्री बाबर डिसाइड टू ओवर द कॉन्फिडेरेसी ऑफ राजपूत फॉर्म्ड बाय राणा संगा। राणा संगा के द्वारा जो कॉन्फिडेरेसी बनाया गया था, बाबर को बुलाया एज अ मेंबर, एज अ यूनियन ग्रुप। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो कॉन्फिडेरेसी बना, एक ग्रुप बना है, उसको तोड़ना चाह रहे थे। द कॉन्फिडेरेसी वाज डन, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, बिकॉज राणा संगा वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय द डिसीजन ऑफ बाबर टू स्टे इन इंडिया एंड ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो अब ये जो कॉन्फिडेरेसी बना है, ये कॉन्फिडेरेसी टूट जाता है एक प्रकार से। क्यों? एक तो बाबर भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बाबर चाह रहा है कि पहले तो वो इब्राहिम लोधी को हराने के लिए मदद करने आया था और उन्होंने देखा होगा भाई कि दिल्ली का राजगद्दी खाली पड़ गएगा इब्राहिम लोधी के बाद और सल्तनत टूट गए हैं। उनको भी एक मौका मिला कि चलो अब अपना साम्राज्य शुरू करते हैं। यस, ठीक है। और जब बाबर एक गेस्ट था, ही वॉज अ गेस्ट, उनको बुलाया गया था। अब वो जाने का नाम नहीं ले रहे। जब जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इससे महाराणा संग्राम भी गुस्सा हो जाते हैं। अब जब गुस्सा आता है तो दोनों के बीच में एक स्टिफ कॉम्बिनेशन, एक खटास पैदा होता है। और उस खटास का नतीजा ये होता है कि द बैटल ऑफ खानवा नियर फतेहपुर सीकरी इन 1527 वाज द आउटकम ऑफ दिस बिटरनेस बिटवीन देम। अब महाराणा संग्राम चाह रहे हैं कि बाबर चले जाए। बाबर बोल रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, नाउ आई विल ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सो नाउ यहाँ पे दोनों के बीच में क्लैश होता है। जब दोनों के बीच में क्लैश होता है तो वहां पे एक और युद्ध होता है, बैटल होता है, द बैटल ऑफ खानवा नियर फतेहपुर सीकरी इन 1527। रिमेंबर दिस डेट्स, ठीक है। 1527 में वो लोग क्या करता है? बैटल ऑफ खानवा लड़ाई करता है और उसके बाद क्या होता है? बाबर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। बाबर डिफीटेड राजपूत्स यूजिंग हिज आर्टिलरी एंड सुपीरियर मिलिटरी टैक्टिक्स। तो बाबर के पास आर्टिलरी, तोप वोप लेके आए थे जो कि इंडियन रूलर्स के पास नहीं थे। सुपीरियर था, वेपन्स वाज मच मोर बेटर देन दी राजपूत्स। तो विद द हेल्प ऑफ हिज आर्टिलरी, अच्छे अच्छे बंदूक तोप के वजह से, एंड सुपीरियर मिलिटरी टैक्टिक्स,
यानी कि युद्ध के क्षेत्र में या युद्ध की नीति में काफी निपुण थे, लाइक स्किलफुल थे। सो इसीलिए उन्होंने राजपूतों को हराया और अपना मुगल साम्राज्य शुरू कर दिया। 2 years later he defeated the Afghans in the northwest of Ghagra in 1529 CE. All these victories laid the foundation of Mughal Empire. He soon dies in 1530. तो बात देखो सिंपली है, बाबर ने राजपूतों को हराया, ठीक है, अपना युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर वो तीसरा युद्ध लड़ता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ घाघरा में एक युद्ध लड़ता है 1529 में, जिसमें वो अफगानों को हरा देता है। और जब अफगानों को भी हरा देता है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जितने भी विक्ट्रीज लाए, पहले बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद खनुआ, और उसके बाद ये घाघरा में जो युद्ध हुआ था 1529 अफगानों के साथ, ये सारे युद्ध के बाद और ये सारे युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य का क्या किया, डायनेस्टी शुरू कर दिया। तो मैंने तुम लोग को यहाँ पे जो वो लोग एक प्रकार से पहले तैमूर से बिलोंग करते थे, वो लोग उससे हटके अलग से अपना साम्राज्य शुरू किया, ठीक है। दिस इज हाउ मुगल डायनेस्टी गॉट स्टार्टेड इन इंडिया। ऑल दिस विक्ट्री, यानी यहाँ पे जितने भी युद्ध लड़े हैं, वो युद्ध के बाद ही वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज डायनेस्टी इन इंडिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स। तो इनके बारे में हम लोग को कहां से पता चलता है? ऑटोबायोग्राफी। नाउ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, बाबर ने खुद लिखा हुआ, जो व्यक्ति अपना जीवनी खुद लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, बाबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर ऑफ दैट पीरियड, काफी फेमस रूलर थे। ही वॉज अ पर्शियन एंड अरेबिक स्कॉलर, वो पर्शियन भाषा में और अरेबिक लैंग्वेज के विद्वान थे, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रेन इज हिज ऑटोबायोग्राफी नोन एज बाबरनामा और तुजुक-ई-बाबरी। तो यानी कि बाबरनामा बोलते हैं, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बाबरनामा है, वो खुद ने लिखा है, अपने खुद से लिखा है। और उनके दौर या उनके युग, उनका शासन के बारे में उनके ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा या तुजुक-ई-बाबरी से हम लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलता है, ठीक है। He was a great general and an accomplished leader. सारे एंगल से देखा जाए तो he was a complete leader, काफी बेटर लीडर थे, ठीक है। He was a very good leader, complete, एकदम कोई भी उसमें खोट नहीं है। So as you can say, Babur was a very complete ruler, but he was an ardent lover of nature. नेचर को भी काफी ज्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति थे। He had described beautifully the flora and fauna, the physical features and life of people of places he conquered. अपने बायोग्राफी में उन्होंने क्या लिखा है? ब्यूटीफुली क्या डिस्क्राइब किया है? फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में लिखा है काफी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिजिकल फीचर्स, जमीनी बनावट, और जितने भी एरियाज उन्होंने कनकर किया है, बाबर ने जितने भी एरिया को क्या किया है, कैप्चर किया है, वो सारे एरिया को या सारे एरिया वो जहां पे भी गए हैं उनमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? फ्लोरा एंड फाउना, वहां के वेजिटेशन, एनिमल्स, फिजिकल फीचर्स, वहां की जमीनी बनावट, वहां के लोगों का जीवन, सारा चीज उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा है, या तुजुक-ई-बाबरी। इज दैट क्लियर? लेकिन बाबर का जो था, ये जो बाबर्स लिखते हैं, बाबर्स सक्सेस वॉज, एक ठीक है हम लिख दे रहे हैं, शॉर्ट लिव्ड। ज्यादा समय तक बाबर ने अपना सक्सेस तो हासिल कर लिए, इंडिया में आए, लेकिन ही कुड नॉट व्हाट वी कॉल चेरिश ऑल द मोमेंट्स, उसको मजा नहीं उठा पाए, क्योंकि ही डाइड वेरी अर्ली, यानी कि 1530 में वो मर गए। अब यू कैन से जो इंडिया में उन्होंने कैप्चर करने के बाद जो सहूलियत उनको मिलना चाहिए था एज अ एम्परर, वो नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो मर जाते 1530 में, और 1530 में उनका बेटा हुमायूं क्या करता है? उनका राजगद्दी ले लेता है, ठीक है। बाबर डाइज
1526 में आते हैं इंडिया और 1530, 4 साल के अंदर कैप्चर करते हैं बैटल, युद्ध करते हैं, पानीपत का युद्ध लड़ते हैं। लड़ने के बाद आखिरकार he could not sustain नहीं बोलेंगे, he could not enjoy his all the you can say success because he died in 1530, 1530 में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसके वजह से वो क्या होता है कि उनका जो भी चीज उन्होंने हासिल किया है, एक प्रकार से बोला जाए तो जो भी फाउंडेशन उन्होंने लीड किया है, वो सारा चीज आने वाले अगले पीढ़ियां जो मुगल के हैं वो एंजॉय करते हैं। बाबर ने पेड़ लगा दिए, फल कौन खाएंगे, उसके बाद आने वाले किंग्स और एम्परर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है, समझा मैंने जो कहना था, शॉर्ट लिव्ड मतलब ही कुड नॉट एंजॉय what he conquered, what he achieved. So now after Babur comes the second ruler in Mughal dynasty, he is Humayun. अब हुमायूं में तुम लोग ने देखा था वहां पे डेट, ठीक है, तो हुमायूं के साथ एक अनहोनी होता है, देखते हैं। आफ्टर बाबर्स डेथ हिज एल्डेस्ट सन नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हिज फुल नेम वाज नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, succeeded him in 1530. Though he was a commander, he did not possess the qualities and energy of his father. देखो हुमायूं जो थे वो कमांडर थे आर्मी में, लेकिन जो क्वालिटीज और एक एनर्जी चाहिए एक राजा बनने के लिए, या अपने जो बाबर का जो एक क्वालिटी था राजा बनने का, या जो एनर्जी था उनके पास, वैसा एनर्जी किनके पास नहीं था, हुमायूं के पास नहीं था। He was not a great commander, he was not an efficient ruler. और फिर एक चीज तुम लोग को बताया है, तैमुरिद कस्टम के हिसाब से क्या बोला जाता है, अपना पावर को क्या करना है, अपने भाइयों में बांट देना है। तो जब वो राजा बने, दिल्ली के गद्दी लिए, तो he had to share the power among his 3 brothers. अपने 3 भाइयों में उसको अपना क्या बांटना था, अपना पावर बांटना था, अपना एरिया क्या करना था, बांटना था। जो कि उनके 3 भाई थे, कमरान, हिंदल होगा एंड अस्करी, ठीक है, ये 3 भाइयों में बांटना था। ठीक है, ये 3 समझ रहे हो। अब ये प्रॉब्लम्स बोल सकते हो किनका, ये प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, या एक प्रकार से ये एक सिचुएशन बना हुआ था हुमायूं के सामने जब वो राजगद्दी में बैठे थे। इज दैट क्लियर? व्हेन ही टुक द थ्रोन, दिस वाज द सिचुएशन। बाबर के डेथ के बाद as a Timurid custom, he had to share the power among his 3 brothers, Kamran, Hindal and Askari. और एक कमांडर होने के नाते भी वो ऐसा क्वालिटी, एक पोटेंशियल, एक क्षमता वो नहीं रखते थे, एक अच्छा शासन होने का, शासक होने का, या उनके पापा जैसा क्षमता नहीं रखते थे। पापा कहने से बाबर। He had a very turbulent life as a ruler. Turbulent मतलब उबर खाबर वाली, स्थिर नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। एज अ रूलर, एक राजा होने के नाते, ही हैड टू फेस अ वेरी टर्बुलेंट लाइफ, टर्बुलेंट लाइफ। द 3 मेजर डिफिकल्टीज ही फेस्ड विद, उन्होंने 3 डिफिकल्टीज फेस की अपने लाइफ में जब वो राजगद्दी पे। 3 डिफिकल्टीज यहाँ पे लिया है। हिज किंगडम वाज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू बी सेट अप। उनका साम्राज्य मुगल, अब देखो सिंपल सी बात है, बाबर ने सक्सेस किए, लेकिन ही कुड नॉट एस्टैब्लिश द पावर फुल्ली। समझ लो यहाँ पे हुमायूं आते आते या बाबर मरते मरते शासन तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने सही ढंग से मतलब सिस्टम में नहीं ला पाए थे, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन क्या था हुमायूं के टाइम पे थोड़ा कमजोर पड़ गया था, मतलब नीतियां, पॉलिसीज वाज नॉट गुड। सबसे पहला प्रॉब्लम ये था। अब उसके बदले में और अपना भाई लोग जो थे, जो ये 3 भाई थे, ये 3 भाई ने क्या किया, रिवोल्ट किया हुमायूं के अगेंस्ट में। ही हैड टू फेस द रिवोल्ट्स ऑफ हिज ब्रदर्स हु वर डिससैटिस्फाइड विद देयर शेयर ऑफ द किंगडम। उन्होंने अपने 3 भाइयों को तो दे दिया था किंगडम, ठीक है, लेकिन वो तीनों भाई रिवोल्ट करे थे हुमायूं से। क्यों? क्योंकि वो लोग खुश नहीं थे, हुमायूं ने जो दिया था वो लोगों को, उससे वो लोग खुश नहीं थे। ठीक है, दे वर नॉट हैप्पी और दे वर डिससैटिस्फाइड विद देयर शेयर ऑफ किंगडम। जो बाबर ने बनाया था साम्राज्य, उस साम्राज्य का कुछ किंगडम किसको मिला था, वो 3 भाइयों को मिला था। वो 3 भाई उससे खुश नहीं थे, ठीक है,
और सबसे बड़ा डिफिकल्टी यहां पे आता है कि देयर वेर कॉन्स्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम ऑल साइड्स विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू सस्टेन हिज किंगडम्स, यानी कि चारों ओर से हमला आने लगे, तो यानी कि चारों ओर से खतरा मंडर आने लगे उनके शासन में। तो देख सकते हो बाबर एंड हुमायूं, तो ये जो बीच में बीच का ग्रीन पैच है ये यहां से आया था बाबर लोग, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड आउट हियर, सो यहां पे जो तुम लोग देख रहे हो, जो यहां पे आप लोग देख रहे हो, तो ये जो एरिया ग्रीन पैच दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्रीन पैच के जो ये ग्रीन पैच दिख रहा है ये जो है हुमायूं का और बाबर का मिला के है। तो इस एरिया इतना कैप्चर कर ली थी, ये ग्रीन पैच ही मान लो, ये तो सारा मुगल एम्पायर ही है, लेकिन ग्रीन पैच ये सब एरिया जो दिख रहा है ये बाबर और हुमायूं के द्वारा क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, एक्सपैंड किया हुआ है। अब इतने में वो लोग को मिला था, तभी वो लोग खुश नहीं थे, ठीक है। और चारों ओर से अटैक्स आने लगे, यहां से इधर तो राजपूत बहुत है राजस्थान में, तो एवरीवेयर से क्या आने लगे, अटैक्स आने लगे। उतना ही नहीं, उसमें से सबसे बड़ा थ्रेट था बेटा उनके लाइफ में, अब सारे ओर से अटैक आने लगे, थ्रेट्स आने लगे, और एक तो सबसे बड़ी बात क्या बोले थे हम कि ही वॉज नॉट अ गुड कमांडर, ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, या एक प्रकार से बोला जाएगा उनके पास क्वालिटी नहीं था, तो वो जो थ्रेट्स आ रहे थे उसको वो रोक नहीं पाए। तो एक राजपूत रूलर्स थे, बहादुर शाह थे, द रूलर्स ऑफ गुजरात एंड अफगान वेर ग्रेट चैलेंज फॉर हिज एम्पायर। राजपूत रूलर्स राजस्थान के मेवाड़ के साइड के, बहादुर शाह एक अफगान रूलर थे गुजरात के, अफगान रूलर्स जो थे, बहादुर शाह एक रूलर थे गुजरात के, और अफगान उनके बारे में पढ़ेंगे, अफगान रूलर्स उनके साम्राज्य के लिए काफी खतरा बना, समझ रहे हो। अब देखो बाबर आए, बाबर ने स्टैब्लिश कर दिए, हुमायूं जब राजगद्दी में आए, हुमायूं आते समय पे उनको अपने तीनों भाइयों को रोकना था। सबसे पहली बात तो परिवार में ही झगड़ा हो रहे थे, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छी तरीके से नहीं बनाए गए थे, और ऊपर से चारों ओर से लगातार खतरे बन रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने किंगडम को सस्टेन नहीं कर पाए, और आखिरकार वो अपना एम्पायर खो देते हैं। अब किसके साथ खो देते हैं देखते हैं। अब हुमायूं के बीच में मैंने बोला था ना एक शॉर्ट ब्रेक आता है उसके बारे में, ठीक है। अफगान हैड अ पावरफुल लीडर इन फॉर्म ऑफ शेर खान। अफगान के पास एक बहुत पावरफुल लीडर था जिनका नाम था शेर खान, द गवर्नर ऑफ बिहार। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। अफगान रूलर थे और बिहार के एक गवर्नर थे, ठीक है। अब देखो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540। तो हम लोग ने देखा था पहले 1530 के बाद 1540 तक हुमायूं ने पहला शासन किया, उस समय भी हुमायूं हार जाते हैं ना। तो अब देखो क्या होता है, दो बैटल लड़ता है। कौन कौन थे? बिहार के गवर्नर शेर खान। शेर खान के साथ वो दो बैटल लड़ते हैं, दैट इज नॉन बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540, ठीक है। हारने के बाद क्या करता है बेटा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, केवल भाग जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो भाग जाते हैं, दो बैटल हारने के बाद सिंध भाग जाते हैं, और सिंध के बाद पर्शिया भाग जाते हैं, और वहां पे वो कितने सालों तक रहते हैं? 15 साल तक गायब हो जाते हैं। हुमायूं वॉज एग्जाइल्ड फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्ष। हार जाते हैं किसके साथ? शेर खान के साथ, दो बार बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज में, डेट्स याद रख लेना। और वो 15 वर्ष तक सिंध पर्शिया में ही घूमते रह जाते हैं। और जब तक हुमायूं गायब, शेर खान ने क्या किया, फिर मुगल एम्पायर को आगे बढ़ने से रोक दिया बेटा। मुगल एम्पायर को आगे बढ़ने से रोक दिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया उनके साम्राज्य के कुछ समय के लिए। और इस दौरान शेर शाह, जिसको हम लोग शेर खान बोल रहे थे, टूक द सुर एम्पायर टू न्यू हाइट्स एंड रेन्ड पावरफुली इन द नॉर्दर्न रीजन्स। तो इस समय में शेर शाह ने क्या किया,
शेरशाह ने सुर किंगडम को काफी ऊंचे स्तर पे पहुंचाया और एकदम पावरफुल्ली, एकदम पावर के साथ अपने शासन को क्या किया, चलाया। तो तुम लोग यहां पे देख सकते हो दिल्ली, ये जो भी पिंक एरिया दिख रहा है, जो भी ये कवर किया है पिंक एरियाज, जो भी मैप में देख रहे हो बेटा, तो ये सब रीजन किसके द्वारा कैप्चर था? दिस वॉज द सुर एम्पायर, या यू कैन से शेरशाह ने किया था, ठीक है। दिस वॉज ऑक्युपाइड बाय द शेरशाह। ये जो एरिया दिख रहा है पिंक कलर के इधर वाले मैप में, दिस वॉज शेरशाह फ्रॉम 1540 टू 1545। तो ये जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी का ये साम्राज्य है, जिसमें उन्होंने हुमायूं को हराने के बाद ये सारा एरिया को क्या कर लिए थे, उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था उनका एरिया, ठीक है। इन 1555 CE हुमायूं ट्राइड टू रिकैप्चर दिल्ली। 1555 में फिर दोबारा से ट्राई करता है दिल्ली कैप्चर करने के बाद, आफ्टर शेरशाह डेथ। बट जब हुमायूं दोबारा दिल्ली कैप्चर करने आता है बेटा, अपना खोया हुआ इज्जत लेने आता है, तो उस समय शेरशाह मर चुका रहता है। शेरशाह के डेथ के बाद वो आते हैं, ठीक है, 55 में। और उसके बाद वो सक्सेसफुली लाहौर को पहले कैप्चर कर लेता, लाहौर राइट नाउ इट्स इन पाकिस्तान, और उसके बाद वो दिल्ली को कैप्चर कर लेता दोबारा से, क्योंकि शेरशाह सूरी के बाद आने वाले जो भी उनके वंश थे, दे वर नॉट दैट पावरफुल लाइक शेरशाह। तो उसका फायदा उठाते हुए हुमायूं दोबारा से आते हैं और फिर दोबारा से अपना राजगद्दी ले लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर हुमायूं का भी सक्सेस, उन्होंने भी जो जीत लिया वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि वो किसी दुर्भाग्यवश एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिरते समय फिसल के हो या सीढ़ी से गिर के वो मर जाते हैं एट शेर मंडल इन पुराना किला एंड डाइड इन 1556 CE। 1555 में तो आते हैं दोबारा हुमायूं आने के बाद वो अपना साम्राज्य को दोबारा से ले लेते हैं, लेकिन दोबारा से लेने से नहीं होता बेटा, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर के मर जाते हैं। और हुमायूं के बाद आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, हिज नेम वाज अकबर, द सन ऑफ हुमायूं। हुमायूं के बेटा अकबर फिर मुगल साम्राज्य का क्या लेता है, जिम्मेदारी ले लेता है, एंड अकबर will become one of the greatest ruler in Mughal empire। तो देखेंगे हम लोग हुमायूं's biography, हुमायूंनामा was written by his sister गुलबदन बेगम। तो हुमायूं का भी एक बायोग्राफी है, उनकी जीवनी है, जो कि उनके सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। आई होप हुमायूं की स्टोरी समझा। हुमायूं के साथ दो बार आता है, एक स्टोरी होता है। सबसे पहली बात, अपने भाइयों का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होना, उसके बाद बहुत सारे रीजन से उनको थ्रेट आना, और आखिरकार ही लूजेस विद शेरशाह सूरी, ठीक है। और फिर शेरशाह सूरी मरने के बाद वो दोबारा से आते हैं दिल्ली को कैप्चर करने, और आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन सक्सेस तो होते हैं, बट अपना सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज ही डाइज अनफॉर्चुनेटली बाय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स इन शेर मंडल इन पुराना किला। तो उनके बाद आते हैं उनका बेटा अकबर। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेरशाह। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हुमायूं आउट हियर, ठीक है। यू कैन सी द मैप्स आउट हियर। ये जो शेरशाह सूरी का एम्पायर था, सूरी डायनेस्टी हटने के बाद लगभग देखो ये है, तो ये सारा एम्पायर जो भी यहाँ पे कलर्स दिख रहे हैं वो ये शिवाजी का टेरिटरी था। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब औरंगजेब ने जीता था, ठीक है। ये सब एरिया जो पर्पल अकबर ने जीता था, अकबर के टाइम पे हम लोग देखेंगे ये आगे फर्दर इन द चैप्टर। बट जो ये बीच में ग्रीन पैच दिख रहा है, लाइट ग्रीन, एक ऑलिव ग्रीन टाइप का पैच दिख रहा है, ये दिस वाज द एरियाज
एक्सपैंडेड बाय हुमायूं एंड बाबर, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले हम लोग मुगल डायनेस्टी के जाने से पहले जो मैंने बोला था आप लोगों को कि हुमायूं के जो साम्राज्य है, इनके साम्राज्य के समय में एक छोटा सा ब्रेकअप आता है। उस ब्रेकअप के बीच में एक बहुत बढ़िया एक महान रूलर जो अफगान थे वो आते हैं, उनका नाम था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया तो उनके बाद वो क्या करते हैं, या छोटा सा एक ब्रीफ में हम लोग शेर शाह के बारे में करते हैं, पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का रियल नेम था बेटा फरीद खान। ही वॉज अ वैलियंट वॉरियर, काफी मतलब यू कैन से ब्रेव एंड वंडरफुल वॉरियर। वॉरियर वॉज वैलियंट, ही वॉज रेडी टू फाइट, courageous, yes, encouraging everyone, ठीक है। He earned the title शेर खान। तो हम लोग ने उनको सबसे पहली बार किसी सुने नाम शेर खान। He earned the title name शेर खान। उनको शेर खान बोला जाता था, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शेर को सिंगल हैंडेडली अकेले, एक शेर को अकेले मारा था, इसीलिए उनका नाम शेर खान पड़ गया। वो किस बिलोंग टू सुर किंगडम, सुर साम्राज्य से बिलोंग करते थे। उन्होंने हुमायूं को डिफीट किया जैसे मैंने आगे बताया, और मुगल थ्रोन को अपनाया अंडर द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी। उन्होंने हुमायूं को जीता और फाइनली अपना एक क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली की राज मुगल थ्रोन पे अपना नाम जड़ दिए शेर शाह सूरी, अपना सूरी, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 years, 10 साल तक वो रूल नहीं कर पाते हैं, केवल 5 साल तक रूल करते हैं। बट ही बिल्ड अ किंगडम दैट स्ट्रेच फ्रॉम झेलम इन द वेस्ट एंड टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट एंड फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड नर्मदा इन द साउथ। तो भले उन्होंने शॉर्ट समय तक रूल किए, उतने में उन्होंने अपने साम्राज्य को नर्मदा इन द साउथ, नर्मदा यहां पे है, झेलम ये नदियां, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहां पे, हिमालयाज ये एरिया, मतलब ही कॉन्कर्ड मेनी प्लेसेस। कहने का मतलब ये हुआ ही कॉन्कर्ड मेनी प्लेसेस। भले ही शॉर्ट समय के लिए रूल किए, बट शेरशाह सूरी ने काफी ज्यादा कंकरिंग किया। दैट मीन्स यू कैन सी दिस पिंक कलर पैच आउट हियर, उनका ही साम्राज्य है। साउथ में नर्मदा तक गया है, ठीक है, इधर में झेलम पाकिस्तान, इंडस रिवर, ये ब्रह्मपुत्र, ये सब एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फार नॉर्थ, ये सब एरिया कैप्चर किया है। He was an excellent administrator and introduced many administrative reforms in civil, military and land revenue system. वो काफी अच्छे शासक थे। उन्होंने नए नए पॉलिसीज, नए नए सुधार लाए सामान्य जीवन में, मिलिट्री में, आर्मी में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उन्होंने चेंज किए, रिफॉर्म्स लाए। उनके पास काफी बड़ा आर्मी था, बढ़िया बढ़िया घोड़े थे जिसमें वो चढ़ते थे, ठीक है। He introduced silver coins as a medium of exchange. पैसा का रूप में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर कॉइन्स किया है बेटा। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी बनाए जिसको क्या बोला जाता है? मोहर बोला जाता है। एंड कॉपर कॉइन्स कॉल्ड दाम, ये सारे चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। रिमेंबर दिस, मोहर, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम लोग एक चीज देखोगे, यू कैन सी इस फोटो आउट हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली he built an excellent network of roads called Sher-Shah Suri Marg. Have you ever heard about Grand Trunk Road, one of the first highways of India? ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इन्होंने बनाया था शेरशाह सूरी में, ठीक है। ऑल्सो नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। ये कहां से चलता था? सोनाग्राम इन बंगाल, बंगाल की एक जगह है सोनाग्राम, वहां से लेके पेशावर इन पाकिस्तान, अभी पेशावर जो है पाकिस्तान में, वहां तक ये हाईवे बनाए हैं। उन्होंने बहुत सारे इंस, सरियाज, इंस मतलब रास्ते में यात्रा करते समय एक होटल जैसा बना दिए, ताकि जितने भी ट्रैवलर्स चल रहे थे वो लोग को आसानी से, विदाउट एनी डिफिकल्टी, वो अपना सारा काम कर सके, आराम कर सके, ठीक है। रास्ते में रात को यात्रा करने से अच्छा है कि वो रात में यही होटल, अब आज के दिन में होटल है, उस जमाने में इंस थे, ठीक है। ही वॉज एन इम्पार्शियल जज एंड एडरेंट बिल्डर, ये गुड बिल्डर बोला जाए तो ग्रेट बिल्डर, ठीक है। ग्रेट बिल्डर, इम्पार्शियल मतलब
सबके साथ बराबरी से पेश आने वाला, किसी का पक्ष नहीं लेना, सबके साथ न्याय करने वाला एक लीडर थे और अ ग्रेट बिल्डर। पुराना किला जो हम लोग बार बार बोलते हैं दिल्ली में, वो किनका बनाया हुआ है? शेरशाह सूरी का बनाया हुआ है, ठीक है। एंड हिज टॉम्ब एट सासाराम, सासाराम इज इन बिहार, वहां पे बिहार के सासाराम में उनका टॉम्ब है जहां पे उनको दफनाया गया है। ये मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर है, यानी कि उनके द्वारा बनाए गए काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। सो आखिरकार ही डाइड इन 1545 आफ्टर एन एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन द फोर्ट ऑफ कलिंजर। तो वो भी एक मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ वो मरते हैं, क्योंकि कलिंजर में एक फोर्ट था उनका, वहां पे क्या होता है बेटा, एक ब्लास्ट होता है, अब बम ब्लास्ट तो नहीं होंगे, ब्लास्ट होता है जिसमें वो भी मारे जाते हैं। सो दैट इज इट, डेथ था शेरशाह सूरी का, वो भी ही डाइज एन अनफॉर्चुनेट डेथ। सो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यू कैन सी पुराना किला, दिस इज इन बिहार सासाराम, ये उनका टॉम्ब है जहां पे उनको दफनाया गया है। सो दिस इज इन पुराना किला दिल्ली में, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी लर्नड इज दैट कि वी लर्नड अबाउट द मुगल्स, द मुगल एम्पायर, ठीक है, द स्टार्टिंग ऑफ मुगल। वी लर्नड अबाउट द लीनेजेस ऑफ मुगल, कि मुगल में पहला 6 राजाओं का नाम हम लोग ने देख लिया, और बीच में एक सुर डायनेस्टी आता है, दैट इज द डायनेस्टी ऑफ शेरशाह सूरी, वो देख लिए, ठीक है। राइज ऑफ मुगल्स, मुगल्स कैसे पावर में आए हैं देखे, लोधी डायनेस्टी को हरा के आगे आए हैं। और पहला जो रूलर थे उनका नाम था बाबर, जिनको बुलाया गया था, ठीक है। और वो लोग का फैमिली रिलेशन किसके साथ था, तैमुरिद या तैमूर और चंगेज खान से बिलोंग करते थे वो लोग का एंसेस्टर्स, ठीक है। और वो लोग मुगल के साम्राज्य शुरू करने से पहले बाबर ने कई बैटल्स लड़े, जिसमें यू कैन से कि बाबर ने काफी बैटल युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया, फाउंडेशन डाल दिए। उनके ऑटोबायोग्राफी के द्वारा ये मालूम चलता है, फाउंडेशन डालने के बाद वो अपने राजगद्दी को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो मर जाते हैं, और उनके मरने के बाद उनका बेटा हुमायूं टेक्स द प्लेस, यानी कि हुमायूं टेक्स द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बट ही वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट रूलर। हम लोग देखे, ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, सो ही लॉस्ट इन द 2 battles with शेरशाह सूरी, the Afghan governor of Bihar, and finally he was defeated and he fled to Persia, Sindh and Persia. वहाँ पे 15 साल तक वो छुप के रहे, and he comes back to capture Delhi, जिसमें he was successful। फिर भी वो भी एक ही साल रूल कर पाते हैं, and he dies by falling in the stairs of his library, and his son अकबर टेक्स द प्लेस थ्रोन। एंड फाइनली हम लोग ने सुर डायनेस्टी के बारे में देखे थोड़ा सा, शेरशाह के बारे में उन्होंने क्या किया, ठीक है। मोस्ट इम्पेकेबल थिंग विच ही डिड वाज बिल्डिंग द गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, यस, एंड मेनी मोर, ठीक है, पुराना किला, दिस एंड ऑल। सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट the great king Akbar and his policies, ठीक है। So this much for today. I hope you will understood till now what we are talking, what we learned today. हो सकता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो आज पढ़ाई की है हम लोग वो समझ में आया होगा। So I hope you all understood. Okay, we will be completing the chapter very soon, and we will be moving towards the chapter in the next video. I'm moving further in the chapter in the next video. So till then, stay safe and stay healthy. Thank you.